नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं कि राजस्थान में किसकी सरकार है। राजस्थान में मोदी जी ने भजन लाल जी को मुख्यमंत्री बनाया और मतलब भजन लाल की सरकार है, मतलब कि मोदी जी की सरकार है, मतलब कि भाजपा की सरकार है। अब राजस्थान में 2025-26 के लिए विधानसभा में बजट पेश किया गया। बजट को पेश किया राजस्थान सरकार के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने, और बजट में मुख्य रूप से उन्होंने बताया कि मंदिरों के उन्नयन के लिए 101 करोड़ रुपए जारी करने का प्रावधान राजस्थान की सरकार ने किया है। इसके अलावा जो राज्य के बाहर के मंदिर होंगे उनके लिए 60 करोड़ रुपए, और साथ में उन्होंने सबसे बड़ी घोषणा की कि जो मंदिरों में पुजारी हैं अब उन पुजारियों को भी 7,500 रुपये 7,500 रुपये हर महीने दिया जाएगा। इसके अलावा मंदिरों में भोग कराने के लिए भी हम सरकार से की तरफ से उन्हें 3,000 रुपये देंगे। फिर से बात वही आती है, आप अभी तक समझते थे कि मंदिर के पुजारियों को कुछ नहीं मिलता, लेकिन आप जान लीजिए कि भाजपा की जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ पे मंदिर को पुजारियों का विशेष ध्यान रखा जाता है। आप समझते हैं कि सिर्फ आपके दान दक्षिणा से चलता है, ऐसा नहीं है। सरकार भी भरपूर सहयोग कर रही है। सरकार वहाँ पे जो मंदिर के पुजारी हैं, अब वो पुजारी कौन लोग बनते हैं मुझसे ज़्यादा आप बेहतर तरीके से समझते हैं। उन मंदिर को पुजारियों लोग को राजस्थान की सरकार 7,500 रुपये महीने, भोग लगाने के नाम पे 3,000 रुपये प्रति माह हर महीने देगी। कोई ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ राजस्थान में दिया जा रहा है। भाजपा की जहाँ जहाँ पे सरकारें हैं वहाँ पे मंदिरों के देख रेख के लिए, रखरखाव के लिए, विकास के लिए बजट जारी होते रहे हैं। और अन्य राज्यों में भी वहाँ पे मंदिर को पुजारियों के लिए निश्चित रूप से एक अच्छा वेतनमान दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की योगी जी की सरकार है। यहाँ पर भी मंदिर के पुजारियों के लिए, चाहे वो राम मंदिर हो अयोध्या जी का, या काशी विश्वनाथ जी हो बनारस का, विंध्याचल देवी हो, या बाबा बैजनाथ धाम, जहाँ पर भी मंदिर होंगे और भाजपा की सरकार होगी, निश्चित रूप से वहाँ पे पुजारियों को एक उचित धनराशि वहाँ पे दी जाती है, भरपूर ख्याल रखा जाता है। अब आप ये सवाल मत पूछिएगा कि मंदिर के पुजारियों के लिए तो राशि दी जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए क्या प्रावधान है। जो ओबीसी के तमाम बच्चे स्कॉलरशिप पाने से वंचित हो जाते हैं। पहले के सरकारों में तमाम ओबीसी के बच्चों को स्कॉलरशिप 100% मिलती थी, लेकिन अगर आज की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ही पूरे 100% ओबीसी के बच्चों को स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। तमाम बच्चे लोन लेकर पढ़ाई करते हैं, तमाम बच्चे गरीबी में दूसरों से पैसा उधार मांग के पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, क्योंकि स्कॉलरशिप बहुत लिमिटेड जारी होता है विधानसभा से, और स्कॉलरशिप आधा बच्चे तक आते आते खत्म हो जाती है, और आधा जिसकी मेरिट कम होती है उस बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता ही नहीं है। लेकिन उसकी आवाज़ ना सरकार बोलती है, ना विपक्ष उसकी आवाज़ उठाता है, ना तो वोटर की तरफ से उसकी आवाज़ उठाई जाती है। इसलिए सरकार उस पर मौन धारण कर लेती है, चुप हो जाती है। सरकार को भी मालूम है कि जो हमारा सरकार 40% वोटर से बनना है, 40% वोट पाने से हम राज्य की सत्ता में हासिल हो जाएंगे, प्राप्त कर लेंगे, हम सरकार बना लेंगे। तो उनको मालूम है कि सरकार बनाने के लिए जो हमारा मुख्य वोटर है वो अगर हम राम मंदिर का विकास कर देंगे, हम ज्ञानवापी की बात कर लेंगे, हम मथुरा की बात कर लेंगे, हम विंध्याचल देवी की बात कर लेंगे, हम अगर काशी विश्वनाथ की बात कर लेंगे, हम बाबा बैजनाथ धाम की बात कर लेंगे, तो हमें हमारा 40% वोटर हमें वोट दे देगा और राज्य की सत्ता में हम हासिल प्राप्त कर लेंगे। उनको ये मालूम है कि अगर इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अगर इनको तमाम भर्तियां अगर निकाल देंगे, उत्तर प्रदेश में तमाम भर्तियां पिछले 5-6 साल हो गए, अभी तक कोई टीचिंग की भर्ती नहीं निकली। कितने बच्चे बीएड बीटीसी करके बैठ गए और कितने एज एक्सपायर हो गए, उनसे उनको नहीं मतलब है। उनको मालूम है हमारा जो वोटर है ये सब चीज़ें देखता ही नहीं, वो महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाकर हमें वोट देगा और वही हमारा मुख्य वोटर है। इस सरकार को ये बात पूरी तरह से मालूम है और इसी वजह से पुजारी लोगों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। वैसे भी ये सर्वविदित है कि जहाँ जहाँ पे मंदिर हैं, चाहे वो काशी विश्वनाथ जी का हो, बाबा बैजनाथ धाम जी का हो,
राम मंदिर हो, विंध्याचल देवी हो, यहाँ पे पुजारी लोगों का विशेष ख्याल रखा जाता है। सिर्फ सरकार ही नहीं रखती, जो श्रद्धांजलि भक्त जाते हैं वो भी विशेष ध्यान रखते हैं। और इसी विशेष ध्यान रखने के कारण आप अगर देखेंगे विंध्याचल देवी, विंध्यवासिनी देवी जो मिर्जापुर में है, आप देखेंगे तो उनके आसपास जितने होटल हैं, जितने लॉज हैं, जितने ट्रेवल एजेंसी हैं, सब पंडा पुजारी ज़्यादातर लोगों के यहीं मिलेंगे। आप राम मंदिर देखिए, काशी विश्वनाथ जी की देखिए, जहाँ पे आसपास आप होटल लॉज देखेंगे, बड़े बड़े लग्जरी होटल लॉज देखेंगे, ट्रेवल एजेंसी देखेंगे, बस ट्रक देखेंगे, ये सभी इन महान पुजारी जी लोगों के ही होते हैं। क्योंकि श्रद्धांजलि जो जाते हैं वो भी विशेष ध्यान रखते हैं और साथ में सरकार भी विशेष ध्यान रखती है। और हमारा परम कर्तव्य है इन लोगों को आगे बढ़ाना, और हम लोगों को नौकरी मिले चाहे ना मिले इसकी हमें कोई परवाह करनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि सत्ता में हम लोग अपने क्यों नहीं देखते, दूसरों को देख कर वोट देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा द्वारा प्रयागराज महाकुंभ में की गई घोषणा के क्रम में राज्य में स्थापित विभिन्न मंदिरों के उन्नयन हेतु 101 करोड़ रुपए तथा राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं तथा मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाया जाकर 3000 रुपए प्रतिमाह एवं पुजारियों के मानदेय को बढ़ाया जाकर 7500 रुपए प्रतिमाह किया जाना भी प्रस्तावित है।